जुलाई के महीने में हमारे को काफ़ी सारे आईपीओस, काफ़ी सारे अच्छे आईपीओस और उनमें बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आज मेरा गला थोड़ा सा डाउन है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ चाहे जैसी भी आवाज़ निकल रही हो, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में आगे देखते हैं कि आईपीओस जो हैं कितने बढ़िया रिटर्न दे कर गए हैं। और आखिरी 4 आईपीओस जिसमें जीआर इंफ्रा, क्लीन साइंस का आईपीओ, जोमेटो का आईपीओ और उसके अलावा हाल ही में लिस्टिंग हुई तत्वा चिंतन के आईपीओ में काफ़ी ज़बरदस्त ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और इस मामले में, इन आईपीओस के मामले में मैं काफ़ी लकी रहा हूँ क्योंकि मुझे या मेरी फैमिली में से इन 4 में से 3 आईपीओस में अलॉटमेंट मिली है, तो इनमें मेरे को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन ये कहानी अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अभी अगस्त के महीने में काफ़ी सारे, मतलब एक के बाद एक लंबी लाइन लगी पड़ी है, धड़ाधड़ आईपीओस आने वाले हैं, जिसकी वजह से अगस्त का महीना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें भी हमारे को काफ़ी सारे, ढेर सारे आईपीओस जो है मिलने वाले हैं, ढेर सारे कमाई के मौके हमारे पास आने वाले हैं। तो इन आईपीओस को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से आईपीओस जो हैं अगस्त के महीने में आने वाले हैं और इसके अलावा आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही में मैं आपको आज वीडियो में एंड में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पैसे को, जो आपने 1 या 2 आईपीओस में लगा रखा है, उसी पैसे को यूज करके आप कैसे अपनी पैसों की जो एलोकेशन है उसको बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। और आईपीओस में आपको मैक्सिमम आईपीओस जो है आप एक लिमिटेड फंड्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना और इसका कोई भी पार्ट जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पर जाएं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। आईपीओस की डिटेल्स पर जाएं कि कौन कौन से आईपीओस जो आने वाले हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आईपीओ में, किसी भी टाइप के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए अपना डीमैट अकाउंट। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो भाई सबसे पहले तो आप इतनी बढ़िया जो अपॉर्चुनिटीज है उन सबको मिस कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आगे दोबारा मत कीजिए और जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। अब डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, टॉप ब्रोकर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनमें जिसमें चाहे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। सबसे पहले तो हमारे को 4 अगस्त को 2 आईपीओस तो कंफर्म है जो मिलने वाले हैं। कंपनीज के बारे में, कंपनीज के नाम जानते हैं, बट उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि 2 आईपीओस जो हैं, जो अभी हाल ही में बंद हुए हैं, उनकी जो लिस्टिंग है वो अगस्त के महीने में होने वाली है। तो सबसे पहले तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस वाला जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग जो है हमारे को 6 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट तो ये होगी कि 3 अगस्त को यानी कि अलॉटमेंट फाइनल होगी और 4 अगस्त को हमारे को पता चलेगा कि किस किस को ये शेयर मिला है। अगर आपने इसमें अप्लाई कर रखा है तो 6 अगस्त की डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अलावा जो सेकंड आईपीओ है रोलेक्स रोल्ड रिंग्स वाला जो आईपीओ है, उसकी लिस्टिंग जो है 9 अगस्त को हमारे को देखने वाली है, जिसकी अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन 4 और 5 तारीख को हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब 4 अगस्त और किस वजह से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। तो 4 अगस्त को हमारे को कम से कम 3 आईपीओ तो देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आईपीओ है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का। ये आईपीओ 4 से लेकर 6 अगस्त तक ओपन रहेगा और इसकी लिस्टिंग जो है 17 अगस्त को होने वाली है। 4 अगस्त की डेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के साथ हमारे को 2 और आईपीओस, जिसमें एक्सारो टाइल्स का और काफ़ी मोस्ट अवेटेड जो आईपीओ था देवयानी इंटरनेशनल का, वो आईपीओ भी हमारे को 4 अगस्त को ओपन होते हुए दिखने वाला है। देवयानी इंटरनेशनल जो है लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है ऑफ यम ब्रांड्स और इन यम ब्रांड्स में जो आते हैं वो आते हैं पिज़्ज़ा हट, केएफसी और टाको बेल जैसी काफ़ी बड़ी और काफ़ी पॉपुलर कंपनीज। इसके अलावा ये कंपनी जो है कोस्टा कॉफ़ी के आउटलेट्स को भी मेंटेन करती है। जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है डोमिनोज को मेंटेन करता है इंडिया के अंदर, वैसे ही देवयानी इंटरनेशनल जो है केएफसी को, पिज़्ज़ा हट को, टाको बेल और कोस्टा कॉफ़ी को मेंटेन करती है। तो यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी कंपनी होने वाली है। यानी कि इस आईपीओ पर तो सबसे खास नज़र होनी चाहिए सारे इन्वेस्टर्स की। ऊपर से 86 से 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और अभी से ये 50 रुपये के अराउंड इसका जो प्रीमियम है वो ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। यानी कि 50% से ज़्यादा का रिटर्न हमारे को लिस्टिंग पर ही देखने को मिल सकता है। और क्या पता जोमेटो जैसी लिस्टिंग हमारे को देवयानी इंटरनेशनल की भी देखने को मिले। थोड़ी सी गलती मेरे से पहले हो गई क्योंकि इसके अलावा ये जो 3 आईपीओस के बारे में मैंने बताया आपको, एक्सारो टाइल्स का, देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और उसके अलावा एक और आईपीओ है जो 4 अगस्त को हमारे को देखने को मिलने वाला है और वो कंपनी का नाम है वेंडलास बायोटेक लिमिटेड का।
जी हाँ दोस्तों, ये चौथा आईपीओ है जो हमारे को 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक देखने को मिलने वाला है। और सारे जो आईपीओज हैं इनके प्राइस बैंड जो है फिक्स हो गए हैं और इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अभी के हिसाब से मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि इन सारी कंपनीज का जो भी 4 अगस्त को आईपीओज आ रहे हैं या फिर ये जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस या रोल्ड रिंग्स वाला जो आईपीओ था उसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं एक बार मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई को इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का चल रहा है वो है 130 से 140 रुपए। उसके अलावा रोलेक्स रिंग्स वाला जो आईपीओ है उसका चल रहा है अराउंड 550 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। और एक्सारो टाइल्स वाले आईपीओ में भी जो है अभी तक ग्रे मार्केट में इसमें ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है, लेकिन विंडलास बायोटेक वाला जो आईपीओ है उसमें हमारे जो प्रीमियम चल रहा है वो फिलहाल 460 के प्राइस बैंड पर हमारा प्रीमियम चल रहा है लगभग 160 रुपए। उसके अलावा अगर हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 50 रुपए के अराउंड इसका जो है ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा और जो कंपनीज जिनका आईपीओ भी हमारे को अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है उसमें सबसे पहले तो है cartrade.com की। उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो है नुवोको विस्टास का। इस कंपनी का भी हमारे को 5000 करोड़ के आसपास का जो है हमारे को आईपीओ देखने को मिल सकता है और ये कंपनी निर्मा ग्रुप कंपनी की जो है पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा हमारे को एप्टस वैल्यू का आईपीओ भी हमारे को 9 अगस्त को देखने को मिल सकता है। अभी ये एक्सपेक्टेड डेट है लेकिन आप मानकर चलिए कि इसमें आपको एप्टस वैल्यू अगर 9 अगस्त को नहीं तो कम से कम अगस्त के महीने में तो देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा आरोहन फाइनेंस का गो एयर का आईपीओ भी हमारे को अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का, 7 आइलैंड शिपिंग का, आधार हाउसिंग फाइनेंस का, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टड्स का भी आईपीओ जो है हमारे को अगस्त के महीने में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने लास्ट मंथ भी बात करी थी कि आईपीओज जो है काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड आईपीओज होते हैं जो हमारे को कभी भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब तो है कि एक्सपेक्टेड आईपीओज जो अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सरप्राइजेज हमारे को हमेशा देखने को मिल सकते हैं और हमारे को इन सरप्राइजेज के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगस्त के महीने में ना करते 10 आईपीओज तो आने ही वाले हैं, तो हमारे को उनके हिसाब से अपने पैसे को जो है एलोकेट करके भी रखना है। तो ये सब चीज़ें आप उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए और उनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को, उन कंपनी की जो वो काम करते हैं उस हिसाब से देखकर अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हर आईपीओ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो फिर तैयार हो जाओ और अपना पैसा जोड़ कर रखो, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और इस अपॉर्चुनिटीज़ को मेरी पर्सनल राय जो है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताता हूँ कि कैसे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने पैसे को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे जो है हम अपने पैसे को, हम अपने आईपीओज के लिए जो हमने पैसा लगाना है उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस या रोलेक्स वाला जो आईपीओ है उसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है, अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे आप पहले दिन आईपीओ लगाएं या तीसरे दिन लगाएं या दूसरे दिन लगाएं, और उसमें भी आप जिस मर्जी टाइम पर लगाएं, ये आईपीओ की अलॉटमेंट जो है एक रैंडम बेसिस पर होती है। तो आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप इसमें पहले दिन पर लगा रहे हैं या फिर तीसरे दिन पर, आपके आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही हैं। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अपने पैसे को अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आप एलोकेट कर सकते हैं इसे। सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की जो अलॉटमेंट की हमारे को पता लगनी है वो 4 तारीख को पता चल जाएगी। उसके अलावा रोलेक्स वाला जो आईपीओ है उसमें हमारे को 5 तारीख को पता चल जाएगा कि किन लोगों को ये आईपीओ मिला और किन लोगों को नहीं मिला। तो जिन लोगों को मिल गया उनका तो पैसा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला और जिन्होंने आगे देवयानी इंटरनेशनल या और भी जितने 4 अगस्त को आईपीओज आ रहे हैं तो वो खुलेंगे 4 से 6 अगस्त तक। और आपको जो आईपीओ अप्लाई करना है, जब आपका 5 तारीख को पैसा अनब्लॉक हो जाएगा ना, तो आप उसके बाद अपने उसी पैसे को अगले आईपीओज के लिए लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप यूज़ करके जो आईपीओ में आपको मिल रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो आपके पैसे डिडक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन जिन आईपीओज में आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रही, एटलीस्ट आपका वो पैसा फ्री हो रहा है और आप उस पैसे को दोबारा से अपना काम पर लगा सकते हैं। दूसरे आईपीओ में लगा दीजिए, क्या पता आपको वो पैसा वहाँ ना मिलकर दूसरी जगह पर आपको अलॉटमेंट दिलवा दे। तो इस टाइप से आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पर, अपनी डेट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप उस टाइप से बड़े अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं और आपको फंड्स की शॉर्टेज भी नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको अगस्त में जितने भी आईपीओज की अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसके बारे में कुछ बताया गया है।
तो अगर अभी भी आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो मेरी एक पर्सनल राय है कि आप प्लीज इन अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट नीचे लिंक्स पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका जरूर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।